नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने सी प्रोग्रामिंग वॉल्यूम फर्स्ट में आज हम देखेंगे लेक्चर 20 कैरेक्टर सेट क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी स्टेज जानेंगे, वास्तव में जो सेट बनाया है इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी भाषा की बात करें, ध्यान से इस बात को सुने, सी की अभी जस्ट फाउंडेशन हम सेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे, चिंता ना करें, आपको एक एक प्रोग्राम का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम किसी भी भाषा की बात करें, चाहे हिंदी की भाषा की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उर्दू की बात करें, फारसी की बात करें, सबसे पहले किसी भी भाषा में होंगे लेटर्स। क्या होंगे? लेटर्स होंगे, और उनको हम अल्फाबेट्स भी बोल देते हैं, अक्षर भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद जब ये बहुत सारे लेटर्स आपस में मिलेंगे तो वहां से शब्द बनेगा, मतलब वर्ड बनेगा। चौथी पांचवी क्लास में हम पढ़ते थे कि बहुत सारे लेटर्स अगर एक साथ मिल जाएं तो वो शब्द बन जाता है। उन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। सेंटेंस विद ग्रामर रूल, सेंटेंस जो बनेगा, अब हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है। जब बहुत सारे शब्द एक साथ मिल जाएं तो उससे बनता है सेंटेंस। ये हम सब भली भांति जानते होंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ, जो स्टूडेंट हाई स्कूल में है और वो सी प्रोग्रामिंग करना चाहता है या 8th क्लास में भी है तो वो भी सीख सके। इसके बाद जब बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं, माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम ये है, मेरे पिता का नाम, मेरे गांव का नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, तो वो उसको बोलते हैं पैराग्राफ, जो कि आप बुक्स में चैप्टर्स में पढ़ते हैं। नाउ करंटली इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज हियर, ए टू जेड परफेक्ट, यानी कि बड़ा भी और छोटा भी इंग्लिश में ऐसे होता है। अब ये मिलकर के क्या बनते हैं, जैसे कैट बन गया, रेट बन गया, ये आपका शब्द बन गया, मतलब वर्ड बन गया। इसके बाद व्हाट इज योर नेम, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। जब सेंटेंस का समागम हो जाए, सेंटेंस बहुत सारे ग्रुप में हो जाए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। माय चैनल नेम इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र सिंह, ये इसका पैराग्राफ से तुलना हो गई। इफ आई टॉक अबाउट हिंदी लैंग्वेज, ए आ ई के का, ये सब हम जानते थे, हम तुम मीत प्रीत पुष्पेंद्र एंड रचना माधव राधिका, जो भी नेम्स हैं सारे के सारे आपके वर्ड से तुलना हो गई। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है, ये हिंदी में आ गया, इस तरह से एक्सप्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की दुनिया की। ये समझने वाली बात है, यहां तक तो मैंने आपको बेस बताया। सी प्रोग्रामिंग की बात करें या हम सिंपल प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं कैरेक्टर सेट। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे ए टू जेड हैं, ए टू स्मॉल जेड एंड कैपिटल जेड, ये इनके समागम को बोलते हैं कैरेक्टर सेट। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ आता है, सिंबल्स भी आते हैं। सिंबल्स में क्या आएंगे, माइनस हो गया, प्लस हो गया, कॉमा हो गया, माइनस प्लस कॉमा, इस तरह से ये भी इसमें आते हैं। और इसमें एक चीज और आती है, 0 to 9। समझने वाली बात यह है कि इसमें आपके ए टू जेड यानी कि ए बी सी डी आ गई। ठीक है, हमारे जो सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स 31 होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, आप जानते हैं पहले से। और जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 होती हैं। इन सब का संयोग से, इन सब के ग्रुप से बनता है कैरेक्टर सेट। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स एक इंडिविजुअल यूनिट्स है, जैसे आपका आइडेंटिफायर हो गया, वेरिएबल हो गया, कीवर्ड्स का नाम हो गया, ये होते हैं टोकन्स। ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बनता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जब आप वर्ड मैन के अंदर जो कोडिंग करते हैं, और उस कोडिंग के अंदर यहाँ पे जब आप लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल करें, प्रिंट अप लिखें, वॉट जो भी लिखें, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, उससे बनता है प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कैरेक्टर सेट हमें पढ़ना होगा, वो कौन कौन से होते हैं, अभी नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं। आपके वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गया, प्रोग्राफ आपके सामने हो गया। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आपके सामने बना दिया, ए टू जेड हो गया, ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज योर, अलग अलग मैंने इसकी इमेज बना दी है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको समझाया है, उसी को इमेज में कन्वर्ट कर दिया है एआई के माध्यम से। हिंदी भाषा की बात करें तो वो आपके सामने आ गया। आपको 5वीं 4थी क्लास की बात याद आ रही होगी यहाँ पे।
गॉट दिस पॉइंट। इस तरह से उसका अलग अलग यहाँ पे इमेज बना दी है। अहम बात आती है आपकी प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कैरेक्टर सेट प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग होने वाले, जैसे हमारे लेटर्स हो गए A to Z स्मॉल, और बड़े भी हो गए, डिजिट्स आ गई, और आपके सिंबल्स आ गए। ये समझने वाली बात है, ये आपके A to Z हो गए लेटर्स बड़े, ये आपके छोटे हो गए, और आपके डिजिट्स हो गए 0 to 9। स्पेशल सिंबल हमारे 31 होते हैं, उसमें से कुछ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन सब से मिलकर के बनता है टोकन्स। टोकन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। टोकन्स क्या है? ये समूह है, कैरेक्टर सेट का ये समूह होता है जिसको कीवर्ड्स में बांटा जाता है, आइडेंटिफायर में, ऑपरेटर्स में, कांस्टेंट में, स्पेशल सिंबल्स में। तो इसकी तुलना वर्ड से की जा रही है ना। वहां पे जब हमने इंग्लिश में पढ़ा था तो सबसे पहले क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं, उससे मिलकर बोलते हैं वर्ड्स। यहाँ वर्ड्स के स्थान पर आया टोकन्स। जी समझ में आ रहा होगा आपके में। इंस्ट्रक्शंस क्या होगा इसको देखें। टोकन्स को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके जो कार्य कराया जाए उसी को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे हमने लिखा इंट x इक्वल टू 10, तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक इंस्ट्रक्शन हुआ। आपने लिखा y इक्वल टू 20, ये भी इंस्ट्रक्शन हुआ, और दोनों का आपने सम कर दिया, सम इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये भी आपका इंस्ट्रक्शन हुआ। प्रोग्राम क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन का समूह जो एक प्रोग्राम के अंदर लिखा जाए, तो इस पूरे को बोलेंगे प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिल जाएं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होगी? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ टोकन्स। टोकन्स क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सेट। गॉट दिस पॉइंट? देखिए आप नीचे देखिए, कैरेक्टर सेट आपका हो गया, उसके बाद टोकन्स बना, टोकन्स इंस्ट्रक्शंस बने, इंस्ट्रक्शंस से आपका प्रोग्राम बना, और प्रोग्राम से बनेगा आपका सॉफ्टवेयर। अब ये वही चीज है जो हमने पीछे पढ़ी है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। पहले आपका अल्फाबेट्स हो गया, वर्ड्स बना, सेंटेंस बना, पैराग्राफ बना, चैप्टर्स बने। किसमें? इंग्लिश भाषा में। नहीं तो आप अल्फाबेट्स आ गया, डिजिट्स आ गया, सिंबल्स आ गए, डेटा के टाइप्स आ गया, सी कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, उससे इंस्ट्रक्शंस बने, आफ्टर दैट प्रोग्राम बना, आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर बना। अब इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए। ये डिनोट करता है अल्फाबेट्स को, डिजिट्स को, स्पेशल सिंबल्स को, वाइड स्पेस को, कैपिटल्स आपके ये आपके सामने आ गए। आफ्टर दैट डिजिट्स आपकी 0 to 9 कौन कौन सी होती हैं वो आपने देख ली। स्पेशल सिंबल्स के दर्शन कर लीजिए। वो 31 स्पेशल सिंबल्स कौन से हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो सारे के सारे होते हैं, इन्हें आप नोट करें। जैसे जैसे आप यूज करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। देखिए ये हैं 31 स्पेशल सिंबल्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर। पहला जो है इसको टाइल्ड बोलते हैं, जो एस्केप जहां पे की होता है कीबोर्ड के अंदर, उससे नीचे होता है, इसको चेक करना आप। वाइड स्पेस भी होते हैं, जैसे ब्लैंक स्पेस हो गया, टैब स्पेस हो गया, एस्केप सीक्वेंस भी होते हैं। स्लैश एन का यूज हम करते हैं न्यू लाइन में जाने के लिए। जब आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो जब कोडिंग करेंगे तो हमें नेक्स्ट लाइन में भी जाना होगा, वहां पे स्लैश एन का यूज करेंगे। स्लैश एन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये लिखा है, पहली लाइन में लिखा है नेम, नेक्स्ट में लिखा है फादर्स नेम, तो ये हम स्लैश एन का यूज कैसे कर पाएंगे? देखिए प्रिंटफ नाम के फंक्शन में पहले आप लिखेंगे नेम, अब यहाँ पे प्रिंटफ में ही आप स्लैश एन का यूज कर दीजिए, तो ये फिर लिखेंगे आप फादर नेम। क्या लिखेंगे? फादर नेम। तो अब क्या करेगा, ये स्लैश एन है, नेम के बाद में फादर नेम को अगली लाइन में भेज देगा। इसके नाम आप देख लीजिए। फर्स्ट को हम टाइल्ड बोलते हैं। जैसे जैसे हम इसका प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तब आपको बताया जाएगा। इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप रफ में। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इसको @ बोलते हैं। 8th क्लास का स्टूडेंट या हाई स्कूल का बच्चा भी सी प्रोग्रामिंग सीख सकता है। हैश, इसको हैश बोलते हैं, जिसका हम हेडर फाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी काफ़ी जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे। %साइन हो गया, कैरेट बोलते हैं, ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है। %, हो गया। एस्ट्रिक मतलब यहाँ मल्टीपल के लिए इस्तेमाल होता है।
कंप्यूटर की दुनिया में। लेफ्ट ओपन पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, राइट बोलेंगे, अंडरस्कोर का यूज करेंगे। ये आपका माइनस साइन हो गया, प्लस हो गया, इक्वल हो गया, वर्टिकल बार हो गया। और ऑपरेटर आपने सुना होगा, जो बीसीए के स्टूडेंट हैं उन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। इसको बोलते हैं बैक स्लैश। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, जो पीछे की तरफ होता है ना उसको बैक स्लैश बोलते हैं इसको। लेफ्ट ओपन ब्रेस, इसको कलनी ब्रेसिस भी हम बोल देते हैं। लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया। दिस इज द ओपन ब्रैकेट हो गया, ये राइट, ये क्लोज हो गया। इसको बोलते हैं कोलन। कोलन देखिए इसको। प्रोग्रामिंग में इसका यूज कहाँ होगा, भविष्य में जब प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा। सेमीकोलन का यूज स्टेटमेंट के बाद होता है, जैसे आपने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया था, या जहां पे आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, सपोज a इक्वल टू 10, तो यहां पे यूज करेंगे। जब भी अब आपको स्टेटमेंट की पहचान मैं धीरे धीरे आपको कराऊंगा। अपस्ट्रॉफी का यूज कहां होगा वो आपको बताया जाएगा। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स देखिए आप, क्लोज हो गया, कॉमा आप जानते हैं, पीरियड मतलब डॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क आपके सामने, और फॉरवर्ड स्लैश भी आपके सामने। इस तरह से 31 स्पेशल सिंबल्स का आपने बारी बारी से नाम चेक किया, और आई होप आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा स्क्रीन में आपके सामने रोक देता हूं। जो मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर में बात करता था कि 31 स्पेशल सिंबल होते हैं, तो वो साथियों ये होते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एवरी स्पेशल सिंबल का यूज किया जाएगा, और इनमें से ये सारे के सारे ऑपरेटर भी कहलाए जाते हैं। बहुत सारे हैं, सारे तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऑपरेटर का भी यूज पूरी प्रोग्रामिंग दुनिया की बात करें, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग दुनिया नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो इन ऑपरेटर्स का या सिंबल्स का इस्तेमाल ना करती हो। इसलिए सी को पिलर बोलते हैं, मदर लैंग्वेज बोलते हैं। मुझे लगता है ये हमारा सफिशिएंट है। यहाँ पे आज ये लेक्चर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बहुत जल्दी लेके आएंगे। टेक्निकल अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ को बारी बारी से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उसको भी आप परफेक्टफुली होपफुली करें। अलग से मैं आपको एक क्विज इस लेक्चर पे बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।